ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 5 मार्च 2022। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम्हारी बुद्धि का ताला, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना है। सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर, संगम युग पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आस उत्पन्न होती है। कौन आस उत्पन्न होती है? स्वर्ग जाने की आस उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था ये हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नई आस उत्पन्न हुई है। अभी यह नई आस उत्पन्न हुई है। यह आस एक बाप ही पूरी करता। यह आस एक बाप ही पूरी करता। यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आस नहीं रहेगी। यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आस नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं वस्तु देवताओं के खजाने में। क्या गायन है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। खजाने में गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार, है ना। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। क्या मिली है? पहले कुमत मिली, इसलिए कुछ भी परिवर्तन जीवन में नहीं आया। बाबा अभी आकर सुमत दे रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। खुला है ना। पहले ताला लॉक था बुद्धि का, और अभी ताला खुला है। या बीच बीच में बंद हो जाता है। वो जंग तो नहीं लग जाता है ना, ताला में जंग लगता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। तुम्हारा कर्तव्य क्या है?
मतलब जो ज्ञान आपको मिला वो सबको बताना है। जो शांति, खुशी, शक्ति भगवान से आपको मिला, बाबा से आपको मिला, वो सबको बताना है। आज प्रश्न है कि संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग की जानने की आस उत्पन्न होती है। कौन सी होती है? हाँ, पहले तो ज्ञान ही नहीं था, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है ना? अभी ज्ञान हुआ तो कौन सा आस उत्पन्न हुआ कि हम बच्चे स्वर्ग में जाएंगे। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, सोचा था? नहीं। अभी यह नई आस उत्पन्न हुई है। इसलिए बाबा हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। यह आस एक बाप ही पूरी करता। यह आस कौन पूरा करता है? यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आस नहीं रहेगी। समझ में आया? गायन भी है, प्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। गायन है, देवताओं के खजाने में सब भरपूर है, इसलिए उन्हें कोई इच्छा नहीं है। और गीत क्या बजा? आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार। बाबा से मिलने का इंतजार था ना। अब देखिए बाबा का ज्ञान मिला, तो जीवन जीने का सहारा मिल गया कि नहीं? आज चारों तरफ अशांति है, लोग तड़प रहे हैं दर्द से, दुख से, संसार की हालत को देख करके। और आप बच्चे क्या कर रहे हैं? ज्ञान के मनन चिंतन में मगन है। सुबह उठते उठते आप सत्संग में आते हैं। हाँ, इससे बड़ा भाग क्या हो सकता है? हो सकता है? तब तो बाबा जीवन बदल दिया कि नहीं बदल दिया? आप भी कर्म कर रहे, लेकिन मस्ती से। कोई टेंशन है, कोई चिंता है कल क्या होगा? क्योंकि बाबा ने ज्ञान क्या दिया? जो होगा बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? तो चिंता काहे का? ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते हैं, बाकी सभी है सीताएं, भक्तियां, सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। बाबा भी आए हैं और हम बच्चों का हाथ पकड़े कि नहीं पकड़े? पकड़े ना। और जब से हाथ पकड़े हैं जीवन बदल गया कि नहीं बदल गया? नहीं बदल गया? बदल गया। उनको खिवैया भगवान पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है। नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। वर्षा किससे मिलता है? अब यह है बेहद का बाप, परम पिता। इसलिए सब बच्चे जो भगत हैं वे सब उनको याद करते हैं, परंतु यह बात भक्त नहीं समझते हैं। ये बात भक्त, हाँ, कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये सब क्या है? इससे भगवान मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वह आकर इस दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते हैं परंतु बाप का किसको पता नहीं। जिसको बाप का पता न हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान को जानते नहीं है, तो क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, जैसे के तैसे, बल्कि और ही नीचे गिरते गए। अभी बाप को पहचान लिए, पहचाने कि नहीं पहचाने? तो जब से पहचाने दिन प्रतिदिन ऊपर होते जा रहे हैं। बाप को न जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुखी सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता। सभी तो नहीं चलेंगे, कहाँ? सतयुग में लिमिटेड नंबर ही आएंगे ना। 9 लाख इतना जनसंख्या सतयुग का स्टार्टिंग, 9 लाख लिमिटेड नंबर ही आएंगे ना। बाप से वर्षा लेने, बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है, चाहे मुक्ति का लो या जीवन मुक्ति का लो, लेना सबको बाप से ही है। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? बस मुझे अपने बाप को याद करो। और यह बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। सहज है कि नहीं? मुझे याद करो, 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। पहली बार कोई मिल नहीं रहे हैं, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। और क्या बोल रहे हैं?
अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, कल्प कल्प तुम राज गवाते हो और फिर पाते हो, कल्प कल्प राज्य गवाते हो और फिर पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। पहले क्षीर सागर में थे, अभी आकर कहाँ फंसे हैं? विषय सागर में। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया। सत्युग त्रेता में पावन थे, द्वापर से माया रावण ने क्या बनाया? पतित बनाया। अब फिर पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते आखिर वह दिन आया आज, जिसका था हमें इंतजार। भक्ति मार्ग में तुमको कोई आस नहीं थी कि हम स्वर्ग का मालिक बने, आस थी? नहीं थी। ये तो ज्ञान मिला तब आज जगह कि नहीं हमको भी स्वर्ग में जाना है, सतयुग में जाना है। यह तो बात तो बुद्धि में थी नहीं। यह बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। जब तक गीता पढ़ते नहीं थे भोजन नहीं करते थे, चाहे ट्रेन में हो, मकान में हो या दुकान में हो। गीता के परम पाठी नारायण के परम भक्त थे। परंतु यह आस नहीं थी कि हम राजयोग सिख नर से नारायण बनेंगे, तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया ना, अचानक ही बाबा इनमें प्रवेश कर गए। बाबा कहते मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आस पूर्ण करने आया हूँ, अब स्वर्ग में चलने की आस बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप। स्वर्ग का रचयिता कौन है? बाप। वो बहुत सहज रीति बैठ समझाते। हाँ, काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। यह तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। सन्यासी सोचते हैं कि घर बार में रखे पवित्र तो रह नहीं पाएंगे, इसलिए लोग घर छोड़ करके भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं ये वह तो हुई एक दो की बात, उनका निवृत्ति मार्ग का ड्रामा में पार्ट है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते रहो घर गृहस्थ में कमल फूल के समान रहो। कैसे रहो? जैसे कमल कीचड़ में रह के भी न्यारा है, वैसे तुम गृहस्थ में रह करके भी पवित्र रहो। क्या रहो? हाँ, उनका निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है तो वह भी भगत ना, भले सन्यासी है लेकिन है तो भी गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है यह नहीं जानते हैं। गॉड फादर कहते हैं लेकिन वह कौन है यह नहीं जानते हैं। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद, गाते रहते हैं भज मन राधे गोविंद। किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है। जो सुना है वह लिख दिया है। भला गोविंद किसको कहे? गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है भी ह्यूमन गौ की बात। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाप ने आकर सुमत दी है। क्या दी है? सुमत। माया रावण कुमत देते हैं और बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की और कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आस तो थी नहीं। अभी बाप ने नई आस प्रकट की है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कहाँ? सतयुग में सब प्राप्त है। सतयुग में क्या है? आज यहाँ पे हर चीज की कमी है, इसलिए मन में चलता है इसको ये चाहिए वो चाहिए, बुद्धि उसमें ही भटकता रहता है। तो वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नई आस है। भल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो। बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना, कहते हैं या तो ऐसे है ऐसा है। जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। कुछ ऐसे अकड़ वाले होते हैं अहंकारी, तो उनके लिए कहा जाता है कि तो ऐसा है कि ब्रह्मा भी उतर जाए तो मत नहीं लेंगे। यह पिछाड़ी की महिमा है। बाबा कहते तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह होगी। वाह वाह कब होगी? वाह वाह कब निकलेगी? जब संपूर्ण बन जाएंगे। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं ना, पुरुषार्थ ऊपर नीचे होते रहता है। अभी अभी खुशी में नाचते हैं और अभी अभी मुर्दा बन पड़ते हैं, चेहरा लटक जाता है कि नहीं? माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है।
तो ठोकर मार देती तो चेहरा मुर्दा हो जाता, लटक जाता है। कहाँ न कहाँ सूत मुंझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं बचाओ बचाओ। श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, रावण की मत पे चलेंगे तो क्या होगा? बाबा कहते कदम कदम पर सावधानी लेते रहो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। क्या करे बाबा? तुम्हारे अंदर बाप ने ही आस प्रकट की है ना कि श्रीमत पर चलने से लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बनते हैं ना, ऐसे से तत्वम तुम भी बनो। ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती, कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है। माया ऐसी है जो श्रीमत लेने नहीं देती है, कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है। करने के बाद पछताते हैं, अरे करना तो नहीं था, बोलना तो नहीं था, सोचना तो नहीं था। तो बाबा कहते हैं करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम यह काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो राय ले, अब क्या करें? माया ने तुमको थप्पड़ मारा। बाबा भी क्या कहेंगे, अब हम क्या करें? माया ने तुमको थप्पड़ लगा दिया। पहले पूछता तो राय भी देते। इसमें बाप क्या करेंगे? जब माया थप्पड़ लगा दे तो बाबा कुछ कर पाएंगे? हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं, कहेंगे? तो बोलेंगे जंगल में जाओ, आओ तो बोलेंगे रह ही नहीं सकते। लेकिन बाबा ने सहज कर दिया। क्या कर दिया? सहज कर दिया। इसमें युक्तियां बहुत है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। एक माँ बाप के बच्चे हो गए, भाई बहन, अब विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। तो वही बाबा कहते हैं तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। क्या करे बाबा? हाँ, बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। ला नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं ना। इस पर वो लोग हंसते हैं कि फिर रिवाज कहाँ का रिवाज है, ये तो नई बात है। हाँ? ऐसी राय कभी कोई दे न सके। कोई पूछे तुम बीके हो, भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है ना। एक माँ बाप के बच्चे हैं तो भाई बहन हुए कि नहीं हुए? ठीक है। मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान जी को क्या बोलते हैं? प्रभु आप हमारे माता पिता हो। पति भी बोलता है वही, या पत्नी भी? जब बोलते हैं कि आप सास ससुर हो, नहीं ना, तो भाई बहन हो गया कि नहीं? तब वहाँ छोड़िए, वो अपने घर में रहता है, पति अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलता है, माँ बाप पूजी बोलता है, और उसकी पत्नी भी क्या बोलती है? मम्मी पापा ही बोलती है ना। तो भाई बहन हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई बनाया थोड़ी। ये तो समझने की बात है। ये क्या है? समझने की बात है। तो वही बाबा कहते हैं उसको दिखा देना आईना कि देखो तुम तो खुद ऐसा करते हो। क्या करते हो? तो फिर हम कहाँ बनाए? पहले से ही बने हुए हो। तो भगवान कहते हैं थोड़ा पवित्र बनो। युक्ति है अपने आप को बचाने का। बाकी पत्नी तो पत्नी ही रहेगी ना, वो तो अपने आप को बचाने का एक युक्ति रचे हैं। तो वही बाबा कहते ला नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे, या तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वो लोग हंसते हैं कि या फिर कहाँ का रिवाज है, यह तो नई बात है। ऐसी राय कभी दे न सके। कोई पूछे तुम बिके तो भाई बहन हो गए। तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। सभी क्या बन गए हैं? पत्थर बुद्धि। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो भाई बहन ठहरे ना, वह क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। बाबा का बच्चा बनकर, भाई बहन बनकर कोई भी उल्टा काम, हाँ, इम्पॉसिबल, असंभव, यह तो नई रचना ईश्वर की। वह कहते हैं गीता में भी कभी सुना नहीं है। दुनिया वाले क्या कहते हैं?
बाप कहते हैं तो मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर तो ना शिव बाबा होगा, ना बीके होंगे, या ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ना बाबा होंगे, ना हम बीके होंगे, बाबा के बच्चे होंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे, ना यह ज्ञान होगा, फिर कहाँ सुन सकेंगे। अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर यह सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, यह भी शास्त्रों में नहीं है, नहीं है। वो दिखाया गल मर गए, लास्ट में सब हिमालय पर्वत पे गए, गल मर गए, इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य है पतित दुनिया के मालिक। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है? देवताएं कहाँ पावन दुनिया सतयुग में, और दैत्य कहाँ कलयुग में, तो ये लोग लड़ाई लगेगी? नहीं। स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? अच्छा भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम होना चाहिए ना। वो अपना लश्कर से आकर लड़ाई करे, हिसाब ही नहीं बैठता। जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई है ही नहीं, और जहाँ देवताएं हैं वहाँ कोई असुर नहीं। अभी सब असुर है तो देवता नहीं है, और जब सतयुग में देवता होगा तो कोई असुर नहीं होगा, तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती है? कौरव पांडवों की लड़ाई भी लग न सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वह कभी किसको लड़ाएंगे? कैसे? जो भगवान के मत पर चलते हैं वो कभी किसको लड़ाएंगे? लड़ाने वाले हैं मनुष्य। कौन लड़ाते हैं? इसकी बात उसकी, इधर की बात उधर कर देंगे, और लोगों को आपस में लड़ा देंगे। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते हैं, देंगे? नहीं। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेलेंगे आपस में लड़ेंगे। मूर्ख थे क्या? और पांडव कौन है? हम बाबा के बच्चे। बाबा ने समझाया है कि यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो भगवान कहते हैं काम महाशत्रुप है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं। पवित्रता पवित्र बनाने के लोग कितना तंग करते हैं, मारते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो, परमात्मा बोलते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम क्या बन जाएंगे? स्वर्ग में आ जाएंगे। तो बहुत लोग अपने पति को भी जीत लेते हैं। फिर उनको देवी देवता देवी का पूजते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर वंडर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र यह हो नहीं सकता। कहते जरूर कुछ जादू है। क्या कहते? जरूर कुछ जादू है। अब जो चीज असंभव है ना, दुनिया के लिए असंभव है, और संभव हो जाए तो जादू ही लगेगा ना। जो लाख मेहनत करने के बाद भी इंसान नहीं कर पाया, और सहज हो जाए तो जादू ही लगेगा ना। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। क्या कहते हैं? जादू हो जाएगा, भाई बहन बन जाओगे। ऐसे सत्संग में कभी मत जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया ना। बहुत स्टार्टिंग जब यह स्टार्टिंग हुआ, जितनी भी दादियां थी, सब में छोटी छोटी बच्ची थी, सब लोग भागी, बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई। तो बोलते वहाँ जाओगी तो जादू लग जाएगा, फिर तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, भाग ही जाओगी। आप लोग को जादू लगा कि नहीं लगा? बटी जो बनी तो जरूर भागे होंगे ना। बांधेलियां तो बांधेलियां को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं है, गरीब फट से पवित्र बन जाएगा, श्रीमत पे चलेगा। बाबा कहते हैं इसके कारण हम स्वर्ग की रजाई क्यों गंवाएं? अब पवित्रता के कारण हम छोड़ो, नहीं बनेंगे पवित्र, हम स्वर्ग की रजाई बनाएंगे ना, अपना भाग्य बनाएंगे। साहूकार को थोड़ा दिक्कत होता है, घर द्वार परिवार पूरा देखेगा, ठीक है। बाबा कहते हैं इसके कारण हम स्वर्ग की रजाई क्यों गंवाएं? दादी जान की लोग बड़े बड़े साहूकार घर की थी, निकल गई। दादी जान की ऐसा उस समय की करोड़पति थी, 1936 की घर की बहू थी, लेकिन बाबा से ऐसा प्रीत लगा, कितना सितम हुआ, लेकिन भगवान के शरण में आ गई। तो देखिए भाग संवर गया कि नहीं संवर गया, अपना भी संवारी और कितनों को संवार दी। इसी कारण हम स्वर्ग की रजाई क्यों गंवाएं? घर से निकाल देंगे, अच्छा हम जाकर बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे, ऐसे बोलती थी।
घर से निकाल देंगे तो क्या होगा, हम बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे, अपना भाग्य बनाएंगे, लेकिन पवित्र नहीं बनेंगी। पति लोग क्या होता है, पैसा कहीं घमंड दिखाता है ना, तो वही बोलती थी माताएं कि हम झाड़ू लगाएंगे, पोछा करेंगे, लेकिन पवित्र नहीं बनेंगे। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके, उनको देह अभिमान बहुत रहता है, लेकिन गरीब लोग तो फट से कर लेते हैं। शुरू में तो बच्चियों का पाठ था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। बाबा घर में आएंगे तो महारानी थोड़ी बनना है, झाड़ू लगाना है, पोछा करना, सेवा करना है। अभी ही महारानी बन जाएंगे क्या, अभी तो सेवा करना है, ठीक है। तो कुछ लोग अभी ही महारानी बन जा रहे हैं। माया ने तूफान भी जोर, बाबा कहते माया के तूफान भी जोर से आएंगे, यही बार नहीं और क्या होगा, माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे। इसलिए खबरदारी चाहिए, पहले नष्ट मुहा बनाओ, नष्ट मुहा बनो तब है बात। पहले नष्ट मुहा बन जाओ तब बाबा घर में आओ, बाबा की सेवा करो, नहीं तो मुंह रहेगा तो सताता रहेगा, बुद्धि भागता रहेगा। शिव बाबा की मत देनी पड़ती है ना। बाबा कहते ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो हर्जा नहीं है, नहीं समझे, कपड़ा कैसा भी पहनो, जरूरी नहीं कि व्हाइट पहनेंगे, सब कुछ दे के पहनो, लेकिन मन को व्हाइट रखो। ऐसा नहीं कि कपड़ा व्हाइट और मन ब्लैक, है ना। चलो कपड़ा ब्लैक भी चलेगा, लेकिन मन ब्लैक नहीं होना चाहिए। समझ में आया, नहीं आया। हाँ, कपड़ा कैसा भी पहनो हर्जा नहीं है, रंगीन पहनो, लेकिन मन को रंगीन मत कर दो। मन को एक बाबा के रंग में रंग के रखो। किसके रंग में रखो, हाँ। बाबा तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं ना। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में जोत जगाते हैं। बाप आते ही हैं सबको गुलगुल बनाकर ले जाने। क्यों आते हैं बाबा, प्योर तो सभी बनेंगे, पवित्र तो सभी बनेंगे, या प्यार से या फिर मार से। आप लोगों को कौन पसंद है, तो योग खूब लगाइए, अमृते बेला नहीं उठेंगे, हाँ चलते फिरते याद ही नहीं करेंगे, तो मजबूरी में बाबा को मारना पड़ेगा ना। पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। पापों का बोझा है ना, तो हिसाब किताब तो अंत में चुकतू कर जाना। इसके लिए ही तुम याद कर में रहने की इतनी मेहनत करते हो। जो नहीं करते वैसे ही थोड़ी ही मुक्ति में जाएंगे। बाबा कहते हैं कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अभी कयामत का समय चला ना, खूब भोगेंगे, बीमारी होगा, कर्म होगा, एक्सीडेंट होगा, जो होगा वो सब हो जाएगा, भोगेंगे और फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा को तो स्वधर्म है साइलेंस, क्या है मतलब शांति। हम अशरीरी हो बैठे, हर कर्म करते मैं आत्मा हूँ, ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ये बात भूलना नहीं है। आत्मा समझ के याद करेंगे तभी करंट आएगा। पुरुषार्थ मतलब क्या, कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, इसकी स्मृति में रहना। तो आत्मा समझ के रहेंगे तो ऑटोमेटिक बाबा करंट आएगा। देह समझ के 10 घंटा ही बैठेंगे तो कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। मैं आत्मा हूँ, अब आत्मा समझ के ऐसे बैठेंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्शन लग जाएगा। समझ में आया? 1 सेकंड के लिए देखिए। मैं चमकती ज्योति बिंदु आत्मा, मैं परम पवित्र हूँ। 1 सेकंड में परम धाम चले जाइए, बाबा को टच कीजिए, वापस आ जाइए। फिर से परम धाम, बाबा को टच कीजिए, बाबा के पास बैठ जाइए, बाबा को निहारते रहिए। फिर से वापस, ओम शांति, है ना। तो ऐसे करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। समझ में आ गया? बस यही राजयोग है। क्या है? जाना है और आना है, और क्या करना है? ज्यादा दिमाग लगाना है तो सहज है ना कि मुश्किल है? सहज है। अभ्यास हो जाएगा तो इसके बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। क्या गौतम भाई, क्या
अभ्यास हो जाएगा तो इसके बिना। हाँ, तो भाई बाबा कहते हैं पापों का बोझा सिर पर, तो हिसाब किताब चुकता कर जाना है ना। इसके लिए तुम याद में रहने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते हैं, जो नहीं करते वह ऐसे थोड़ी मुक्ति हो जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सजा खाकर पवित्र बनेंगे। आत्मा का तो सुधर्म साइलेंस है ना। हम शरीर में बैठते हैं, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते हैं, चुप हो बैठ जाते हैं। समझेंगे? जब भी समय मिले बस भ्रिकुटी में बैठ जाना है और यहीं से बाबा को, यहीं से बाबा को याद करेंगे। हाँ, घर बैठे मतलब आत्मा घर शरीर है, यहाँ पे बैठ करके बाबा को याद करेंगे और बुद्धि से बाबा को देखेंगे। देखिए परम धाम में बस स्पष्ट, और बस बाबा को निहारते रहेंगे। बाबा गुणगान करेंगे, बाबा आप तो प्यार का सागर हैं, बाबा आप तो शांति का सागर हैं। बाबा को देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, बाबा गुण की महिमा करते रहेंगे। आप पतित पावन हैं, आप दुख हरता सुख करता है बाबा, आप तो जन्म मरण से न्यारे हैं बाबा, आप तो कालों का काल महाकाल हैं बाबा, आप तो सर्व का सदगति दाता हैं बाबा, आप तो जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं बाबा, आप तो कांटों को फूल बनाने वाले हैं। बस ऐसी महिमा बाबा करते रहेंगे, फिर उड़ के परम धाम चले जाएंगे। बाबा को टच करेंगे, बाबा किरणों के नीचे बैठ जाएंगे, बाबा से शक्ति भरेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। ओम शांति। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। समझ में आ गया? यहीं पे बैठ के योग करना है। चुप हो जाते, परंतु कब तक? आखिरी कर्म तो करना है ना। कर्म करना है कि नहीं करना है? करना है। साधु संत आदि कोई भी यह पता नहीं कि आत्मा का सुधर्मी साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढना चाहते हैं। बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। क्या कहते बाबा? फिर हम जंगल में क्यों जाएं? जंगल में शांति है क्या? शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। तो वही बाबा कहते हैं हम कर्म योगी हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्या कहते हैं? हाँ, फिर स्वर को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमासान ने हैरान कर दिया है ना। 63 जन्म भक्ति करते करते थक गए हैं। क्या कर गए? जितनी मुंह उतनी बातें, पता ही नहीं चलता सत्य कौन बोलता है कि नहीं? इसलिए कंफ्यूज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कान का फ्यूज उड़ गया है तो करंट आता ही नहीं है, सब लोग कंफ्यूज कर दिया है। तो बाबा आते हैं तो सत्य रास्ता बताते हैं कि ऐसे चलो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। फिर बाबा कहते हैं कि 63 जन्म भक्ति भी घमासान ने हैरान कर दिया। अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया ना, छुड़ा दिया है। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं अब अशरीरी बनो क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए सो तो फिर खाने पड़ेंगे द्वापर से, इसलिए उसकी चिंता नहीं करो। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अभी बैटरी फुल चार्ज कर रहे हैं हम लोग, फिर सत्युग में जाएंगे तो सत्युग से बैटरी खपत होना शुरू होगा। त्रेता तक आते 80%, द्वापर तक आते 50% बचेगा। कलयुग में आएंगे तो 25% बचेगा। कलयुग लास्ट तक तो 0% हो जाता है और किसी किसी का तो शट डाउन भी हो जाता है है ना। तो बाबा कहते हैं कि पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मुंझना नहीं है। श्रीमत पर कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। बाबा का बच्चे बन गए, भाई बहन बन गए, कभी अपवित्र नहीं बनना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बाप के पास जाने के लिए चलना ना सबको, बाबा के पास चलना है नहीं चलना है, चलना है। तो बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा के पास चलना है तो पुराना हिसाब किताब को चुकतू करना है। क्या करना है? चुकतू करना है। या तो प्यार से करो या तो मार से करो, नहीं समझे? या तो बाबा को याद करके चुकतू कर लो या फिर सजा भोग के चुकतू कर लो। तो आप लोगों को क्या पसंद है, योग या भोग? योग। बाबा का तो योग नहीं तो भोग। इसलिए कितना बाबा को याद करना है ताकि हमारे 63 जन्म का हिसाब किताब चुकतू हो जाए। अब कोई नया हिसाब किताब बनाना नहीं है। जब बाबा का ज्ञान मिल गया तब कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो नया हिसाब किताब बन जाए, क्योंकि बाबा का बच्चा बनने के बाद भी यदि आप पाप कर्म करेंगे तो एक का 100 गुना, है ना? तो और कितना हिसाब किताब बन जाएगा, तो फिर और सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। चलिए आज का वरदान, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। क्या बोले बाबा? बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। समझिए, भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं कि भगवान का समीप रहना है तो सत्संग में जाओ, सत्संग करो। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। समीप कौन रह सकता है? जो समान है। अब कोई भिखारी आएगा, उसको आप बुलाएंगे भी तो कुर्सी पे नहीं बैठेगा, एक तो आएगा ही नहीं, बोले इधर से हमको दे दीजिए, क्योंकि वो समान नहीं है। इसे समान वाला व्यक्ति के सामने नहीं बैठ सकता है, तो उसके लिए हमें समान बनना पड़ेगा। तो भगवान के संग कौन रह सकता है? जो भगवान के समान बनेगा। भगवान अशरीरी है, पवित्र है, तो जब आप ऐसे अशरीरी बनेंगे, पवित्र बन जाएंगे, तभी तो आप उसके संग में रह सकते हैं ना। नहीं तो सिर्फ कहने से संग में नहीं रह सकते। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कि संग समीप वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं, वह इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या लेकिन स्वप्न मात्र भी मायावार नहीं कर सकते। जो हर संकल्प से बाबा के साथ रहते हैं, वो संकल्प तो छोड़ो, स्वप्न में भी माया उनको हरा नहीं सकती। स्वप्न में भी माया को पराजित कर देते हैं। सदा मायाजित अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। सदा मायाजित अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके।
इसको बोलते हैं योगी। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, विचार हो, व्यवहार हो या कुछ भी हो। जो इस तरह से पाका योगी है उसको कोई भगवान से अलग, बाबा से अलग नहीं कर सकता। और आज का स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। पहले तो हमें खुद को निर्विघ्न बनाना है। जो खुद निर्विघ्न नहीं होगा वो दूसरों को क्या निर्विघ्न बनाएगा? बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और अनमोल ज्ञान रतन, दादियों की पुरानी डायरी से, अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल पहले वाली नुंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नुंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते हैं ज्ञान तो मेरे भाग में ही नहीं है, ऐसा नुंदा हुआ है, लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग में नुंद है। पहले ही सोच लेंगे कि मेरे भाग में ज्ञान नहीं है, हम पवित्र नहीं रह पाएंगे, तो फिर कभी पवित्र रह पाएंगे? नहीं। पवित्र बने थे, बने हैं, बनेंगे। ठीक है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई है। तो लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सीधी तब होगी जब बनी को मालिक बनावे ना। जो बना है फिर से हमको उसको रिपीट करना है, तो अपने को मालिक समझ करके श्रीमत पर चल करके अपना पार्ट को क्या करना है? बनाना है। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ड्रामा में आइए तो पुरुषार्थ क्यों करें? नहीं, आप करेंगे तब ड्रामा बनेगा। ठीक है। अभी ड्रामा बना रहे हैं ना, आज अभी 8:08 होने वाला है, तो क्या हुआ? इसके पहले जो बीता हम ड्रामा फिक्स कर दिए, जो जो किया रिकॉर्ड हो गया। अभी जो करेंगे उसको रिकॉर्ड करना है। तो भगवान कहते हैं जैसा रिकॉर्डिंग करोगे उसी के अकॉर्डिंग पार्ट बजाएंगे। इसलिए कितना अच्छा रिकॉर्ड करना है। समझ में आया? हाँ, यही ज्ञान है। बाकी न्यून समझ पुरुषार्थहीन हो जाना यह ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की आज 5 मार्च 2022। मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आस उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नई आस उत्पन्न हुई है। यह आस एक बाप ही पूरी करता है। यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आस नहीं रहेगी। अभी जो सत्युग में चले जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे, उनका कोई आस रहेगा? नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने। और गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार। इंतजार था ना कि कोई तो आए रास्ता दिखाए, तो बाबा आए, हम बच्चों को रास्ता दिखाए, तो जीवन जीना कितना आसान हो गया। दुनिया के लोग देखिए किस चक्कर में हैं, हमेशा टेंशन में ही जीते हैं। लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला, टेंशन कम हुआ कि नहीं हुआ? तो बाबा कहते हैं समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी, उसमें मूंझना नहीं है। एक ही बात याद रखना, जो करेगा सो भरेगा, उसमें अपना क्या जाता है। ठीक है। यदि कोई कुकर्म कर रहा है तो भोगेगा, उसके लिए हम चिंता क्यों करें? हमें अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलना है। हमें अपने आप को सुधारना है, हम दूसरों को सुधारने नहीं आए हैं। तो जिसको खुद पर ध्यान रहता है उसके जीवन में टेंशन रहता है, और जो दूसरों को देखता है उसको हमेशा टेंशन रहता है, इसलिए मुंझा रहता है। तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो खुद को बदलना है, क्योंकि हम दूसरा को मुंह नहीं बंद कर सकते हैं, अपना मुंह बंद कर सकते हैं। हमें दूसरे पर अधिकार नहीं है, हमें खुद पे अधिकार है। ठीक है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तभी एक सप्ताह तक मुरली नहीं चलेगा, हम रांची जा रहे हैं, ठीक है। लाइव नहीं चलेगा, बाकी आश्रम में तो चलेगा ही चलेगा, ठीक। ओम शांति।